दिल्ली चुनाव के लिए कल आएगा बीजेपी का तीसरा और आखिरी संकल्प पत्र। अमित शाह दोपहर 3 बजे करेंगे लॉन्च। बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र के आने से पहले केजरीवाल का तंज, बोले इस बार मैनिफेस्टो में अपना प्लान और विजन बताएं। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कहा अगर इनकी सरकार बनी तो बिजली होगी गुल, कमल का निशान खतरनाक, गलत बटन दबा तो बंद होगी सुविधाएं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, कहा दिल्ली चुनाव में खुलेआम पैसे और कपड़े बांटे जा रहे। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील, बीजेपी वालों से पैसे ले लेना लेकिन वोट मत देना, आपका वोट 1100 रुपए और कपड़ों से ज्यादा कीमती है। केजरीवाल की सुरक्षा पर सियासत गरमाई, भगवंत मान का दावा, बोले पंजाब पुलिस के पास केजरीवाल पर हमले का इनपुट है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले दिल्ली चुनावों में क्लीन बोल्ड होंगे केजरीवाल, आपको लेकर लोगों में आक्रोश है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को बताया महिला विरोधी, कहा सीएम आतिशी की फोटो भी होर्डिंग से गायब है। चुनाव प्रचार में जुटे करोल बाग से बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत गौतम, कहा जनता बदलाव चाहती है, इस बार चुनेगी डबल इंजन की सरकार। दिल्ली प्रचार में उतरे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पटेल नगर से बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार आनंद के लिए मांगा समर्थन। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का दावा, कहा दिल्ली में इस बार बन रही है बीजेपी की सरकार। दिल्ली के दंगल में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, मोदी केजरीवाल को बताया भाई भाई, पूछा क्या मोदी से सेटिंग के चलते केजरीवाल और सिसोदिया को बेल मिली। दिल्ली चुनाव के लिए आज होम वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के लोगों ने 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांगों के घर जाकर मतदान करवाया। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का बयान, कहा अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हम यमुना की सफाई करके दिखाएंगे। सीएम योगी के केजरीवाल को यमुना में नहाने की चुनौती देने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा दूसरे को चुनौती देने वाले अपने मथुरा से गुजरती यमुना में आचमन करके दिखा दें। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की गुंडागर्दी, बुलेट रोकने पर पुलिस से की बदसलूकी, एफआईआर में विधायक पर बदतमीजी के आरोप लगे। बेटे के बाइक विवाद पर पुलिस पर भड़के अमानतुल्लाह खान, कहा हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं पुलिस से भी है। अमानतुल्लाह खान ने कहा बुलेट पर लगा था पार्टी का झंडा, इसीलिए पुलिस ने बेटे को रोका, एसएचओ ने उसके साथ बदसलूकी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, का अमानतुल्लाह खान का बेटा पहले भी गुंडागर्दी कर चुका है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर बीजेपी विधायकों को झटका, हाईकोर्ट का स्पीकर को निर्देश देने से इंकार, कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए की गई थी सत्र बुलाने की मांग। अयोध्या के मिल्कीपुर से सीएम योगी का सपा पर अटैक, कहा महाकुंभ का विरोध करने वालों ने ही कार सेवकों पर चलवाई थी गोली, ये माफियाओं की मौत पर आंसू बहाने वाले लोग हैं। योगी बोले जब कोई माफिया मरता है तो उनके आंसू निकलते हैं, अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देती है सपा। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी पर अटैक किया, बोले सीएम योगी कितनी बार भी मिल्कीपुर आ जाए वह जीतने वाले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लग सकता है झटका, सीएम ममता के साथ बैठक में नजर आए पूर्व सांसद जॉन बिरला, लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद छोड़ दी थी पार्टी। उद्धव ठाकरे की पार्टी के निकाय चुनाव के लिए लड़ने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, जो उनकी विचारधारा है वो उससे आगे बढ़ सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का शरद पवार से सवाल, कहा 10 साल आप देश के कृषि मंत्री रहे, सहकारिता, किसान और कृषि के लिए आपने क्या किया। सतपाल शर्मा निर्विरोध जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम। हरियाणा बीजेपी नेता रणबीर सिंह गंगवा का कांग्रेस पर अटैक, कहा 100 दिन में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई कांग्रेस, पतन की तरफ जा रही है पार्टी। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज दिया, बोले कैमरे पर बिना कागज देखे अपने मंत्रियों के नाम और उनका विभाग बता दें तो मैं अपना आंदोलन वापस ले लूंगा। पीएम मोदी ने एनएस और एनसीसी कैडेट से एट होम कार्यक्रम में बात की, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में ये सभी होंगे शामिल। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा, 10 विपक्षी सांसद एक दिन के लिए सस्पेंड हुए। जेपीसी से सस्पेंड होने के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी शुक्र है यूएपीए नहीं लग गया, बच गए। सस्पेंशन पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत भी भड़के, कहा जेपीसी तानाशाही तरीके से चल रही है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का आरोप, कहा विपक्षी सांसद नहीं चाहते बैठकें जारी रहें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक भी जेपीसी की बैठक में शामिल हुए, कहा जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है, वहां जेपीसी के लोग नहीं आ रहे हैं, इससे पता चलता है ये लोग मुस्लिमों को लेकर कितने संजीदा हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं प्रबोवो सुबियांतो। भारत बांग्लादेश सीमा पर समझौते के तहत बाड़ लग रही है ताकि अपराध मुक्त बॉर्डर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा पूरी दुनिया जानती है आतंकवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है। एमपी सरकार का शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला, 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी पर लगी मुहर, मोहन सरकार की कैबिनेट ने फैसले को दी मंजूरी। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा ने शराबबंदी के फैसले का स्वागत किया, कहा कांग्रेस केवल झूठ और नकारात्मक राजनीति करती है।
एमपी की मंत्री प्रतिमा बागरी बोली, धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी जनता के लिए बड़ा संदेश है। सीएम का फोकस पूरी तरह से शराबबंदी पर है। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, समान नागरिक संहिता लोगों के लिए सशक्तिकरण के लिए ला रहे हैं, इससे वोट बैंक की राजनीति करने वालों को दिक्कत है। मोकामा फायरिंग केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल भेजे गए। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आज सुबह ही अनंत सिंह ने सरेंडर किया था। सोनू सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। मोकामा गोलीकांड पर बोले तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार में बेखौफ है अपराधी, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। तेजस्वी यादव ने कहा, 200 राउंड गोली चली, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अनंत सिंह के समर्थन में उतरे। बोले, वह पंचायत लगाकर लोगों की दिक्कतों को हल करते हैं। बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहार में कानून का राज, कोर्ट तय करेगा कौन जेल में रहेगा या नहीं। तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, जंगल राज में लोग दिन में बाहर निकलने से डरते थे, नीतीश कुमार के राज में हर अपराधी को सजा मिलेगी। मोकामा फायरिंग केस की जांच में जुटी एफएसएल की टीम सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की बड़ी पुलिस रिमांड। 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। फॉरेन एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मामला। बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान का बयान दर्ज किया। एक्टर ने बताया, बेटे को बचाने के लिए हमलावर को रोका, इसी दौरान हाथापाई हुई। हाथरस में 2 बहनों की हत्या करने वाला चचेरा भाई गिरफ्तार। दोस्त के साथ मिलकर हत्या का आरोप। मुठभेड़ के बाद दोनों की गिरफ्तारी। जमीन विवाद में भाई ने 7 और 13 साल की चचेरी बहन की हत्या की थी। आरोपी ने चाचा चाची को भी घायल कर दिया था। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर से न कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा। 27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मेयर कुलदीप कुमार ने पिछले चुनाव में हुई धांधली का हवाला दिया। मेयर ने चुनाव की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान होगा। यूपी सरकार ने उस दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की जताई संभावना। प्रयागराज महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन। समुद्र मंथन और विभिन्न घटनाओं को किया गया प्रदर्शित। दर्शक ड्रोन शो देखकर हुए मंत्रमुग्ध। महाकुंभ में एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बनी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर। संगम तट पर किया पिंडदान। अब यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। कहा, यहां स्नान करके आने वालों को भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। क्रिकेटर सुरेश रैना महाकुंभ में अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ हुए शामिल। कहा, योगी सरकार ने आलीशान आयोजन किया है। गुजरात सरकार ने महाकुंभ के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा की। 3 रात 4 दिन की यात्रा के लिए 8100 रुपए प्रति व्यक्ति लगेंगे। 27 जनवरी से रोजाना रानी बस डिपो से सुबह 7 बजे बस चलेगी। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। वक्फ बोर्ड को खत्म करने, देश भर के मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने समेत कई मांगों की। महाकुंभ में लगे उत्तराखंड पवेलियन में खास व्यवस्था। टेंट सिटी से लेकर शॉपिंग करने तक की व्यवस्था। रिपब्लिक डे का जश्न अभी से हुआ शुरू। जम्मू कश्मीर का लाल दीद अस्पताल तिरंगे की रोशनी से हुआ रोशन। गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना अलर्ट। उत्तर कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी पर अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के भंडारा जिले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट पर जताया दुख। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। यूपी के बुलंदशहर में गरजा योगी का बुलडोजर 10 बीघा में बनाई गई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही थी कॉलोनी। लालू यादव ने भारत रत्न और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। बेटी मीसा भारती भी रही मौजूद। राजस्थान के बहरोड से पूर्व विधायक बलजीत यादव के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। विधायक फंड से स्कूलों के खेल सामग्री में भ्रष्टाचार का मामला है। गुजरात के खंबात में दवा बनाने की एक फैक्ट्री में एटीएस ने छापा मारा। करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं के साथ 5 लोग पकड़े गए। अमूल ने 1 लीटर दूध पर 1 रुपए कम किया। मकसद है ग्राहकों को बड़ा पैक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। महाराष्ट्र में बस, टैक्सी और ऑटो में सफर करना होगा महंगा। फडणवीस सरकार ने किराए में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए कोर्ट के आदेश पर 11 भगोड़े आतंकवादियों को प्रॉपर्टी जब्त की गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में एटीएम मशीन ले उड़े चोर। कैश निकालने के बाद मशीन को नाले में फेंका। आरोपियों की तलाश में पुलिस। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। श्रीनगर के डल झील में टूरिस्ट बोटिंग का लुत्फ उठाते दिखे। श्रीनगर नगर निगम ने घंटा घर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के बारे में लोगों को किया जागरूक। जम्मू कश्मीर सरकार चिनार पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग कर रही है। चिनार के पेड़ को कश्मीर की सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी का प्रतीक माना जाता है। अमेरिका या किसी भी देश में लीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है भारत, विदेश मंत्रालय का बयान। जलगांव में रेल दुर्घटना में 7 नेपाली नागरिकों की हुई मौत। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 11 महीने के निचले स्तर पर आया। 17 जनवरी को समाप्त सप्ताह में $1.88 अरब घटकर $623.98 अरब रहा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 22 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 86 रुपए 22 पैसे हुई। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 329 और निफ्टी 113 अंक की गिरावट के साथ हुआ बंद। अडानी ग्रुप ने श्रीलंका के मन्नार और पुनरी में उनके विंड पावर प्रोजेक्ट के रद्द होने की खबर को गलत बताया। कहा, नई सरकार ने अप्रूव टैरिफ को डिवैल्यूएट करने का फैसला किया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया फिजिकली डिसेबल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले इंडियन क्रिकेटर्स से मिले। कोलंबो में इंग्लैंड को हराकर भारत ने कप जीता है। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में रोहित शर्मा फेल हुए। जम्मू कश्मीर के खिलाफ दूसरी पारी में 28 रन बनाए। रोहित के अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी दूसरी पारी में निराश किया। 51 गेंद पर मात्र 26 रन ही बनाए। मुंबई के कैप्टन अजिंक्य रहाणे फिर फ्लॉप हुए। जम्मू कश्मीर के खिलाफ दूसरी पारी में 16 रन बनाए। पहली पारी में 12 रन बना पाए थे। दिल्ली के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की। पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 7 विकेट झटके। आईसीसी ने 2024 की वनडे टीम ऑफ द ईयर चुनी। टीम की कमान श्रीलंकाई खिलाड़ी चरित असलंका को मिली। किसी भारतीय खिलाड़ी को नहीं दी गई जगह। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में श्रीलंका के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 3-3 खिलाड़ी को भी जगह मिली है। 7 साल बाद भारत चेन्नई में T20 मैच खेलेगा। 25 जनवरी को चेपॉक स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की टीम होगी आमने सामने। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बढ़त बनाने पर टीम इंडिया की नजर होगी। भारत 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है।